तो ये मैं वही बता रहा था कि शाहजेब ने इतनी रिसर्च की हुई है, इतने लॉयर्स के साथ ही वो कनेक्टेड, इतने डॉक्टर्स के साथ कि हम सर पकड़ के बैठ जाते थे कि यार भाई तू क्या सो नहीं रहा है, तू खा नहीं रहा है, और वो क्योंकि नहीं एफर्ट नजर भी आ रही है। ये फैसल ये आप जब फर्स्ट एपिसोड हमारे एक इंसाइट मैं आपको देती हूँ, अक्सर ऐसा होता था हम जब कोर्ट की हियरिंग्स में जाएंगे, आप देखिएगा वो बहुत टेक्निकल एग्जीक्यूशन है उसकी। अक्सर डेली हमें अपडेट्स मिल रही होती थी शाहजेब की थ्रू वजाहत कि अब इस हियरिंग में ये जो लॉ का आपने एस्पेक्ट एक सेक्शन के बारे में लिखा हुआ है या जो हम बोलेंगे उसको आप इस तरह से जरा अपडेट करते हैं, बिकॉज शाहजेब वॉज इन ट्यून टू द डेली एवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द कोर्ट्स। तो बहुत ही हैंड्स ऑन ऐसी टीम हो तो फिर काम नजर आता है। फैसल मुझे ये फर्स्ट एपिसोड का पता हो, द रेप सीन, और वो सारा स्टार्ट ही उधर से हुआ है कि जहां किस तरह आपने चक्कर दे के अपनी वर्कर को बुलाया घर में, और उसके बाद अच्छा कहीं कहीं वो बंदा बुरा नहीं लग रहा, शुरू में आप कहते हैं बुरा आदमी तो नहीं लग रहा, लेकिन उसकी इंटेंशन खराब और द वे इट वाज शॉट और वो एक्सप्रेशंस, मतलब वो लड़का आदमी लग नहीं रहा अपने शक्ल और अपने अपीयरेंस से, वरना दिखाते हैं रेपिस्ट तुमको देख के आप बता सकते हैं ये तो विलन है। आपके पेरेंट्स कुछ और कह रही है और फिर उसके बाद वो एक्शंस कुछ और जिस तरह वो शूट हुआ बड़ी डिटेल के साथ, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? जो नादिया असल बात है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस जो रेप के केसेस हैं वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, वो कोई और वजह नहीं होती, वो ईगो में रेप होता है। ये जो आपने पावर शो करनी होती है आप उसमें रेप करते हैं। ये पावर शो करने का एक तरीका है, वरना जंगों के बीच में औरतों को क्यों रेप किया जाता था? सो ये सिर्फ पावर शो करने का एक तरीका होता है औरत को दबाने का। तो ये एक माइंडसेट आज भी है, इस बात को लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो इस चीज को सामने रखें कि वो आदमी शायद उस तरह से ही वॉज नॉट फ्रस्ट्रेटेड या उसके पास लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन चूंकि वो अचीव नहीं कर पा रहा था उस लड़की को, वो रिफ्यूजल को तो वो जो एक पूरा प्रोसेस था उसका, इतनी अच्छी कैरेक्टराइजेशन है सबकी। जब हम भी इस पे बात कर रहे थे तो मैंने कहा इस आदमी के लिए कोई कमी तो नहीं है। तो बात यही हुई कि देखें, बात असल में ये है कि वो जब आदमी के पास पैसा है, पावर है, तो वो अब कैसे इस चीज को शो करेगा कि जी मेरे पास ताकत है और मैं जो चाहता हूँ और फैमिली भी है और मुझे कोई ना नहीं कर सकता, ना कैसे मुझे कर दिया। अच्छा आमना मुझे बताएं, आमना मुझे बताएं कि आपने अपने कैरेक्टर के लिए जब तैयारी कर रही थी, आपने कुछ पाकिस्तान में या इंटरनेशनली कुछ ऐसी खवातीन बुकला को देखा, ऑब्जर्व किया जी ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, विमेन राइट्स की बात करती हैं, इससे कुछ मदद ली आपने? मतलब अवेयरनेस में तो था ही। आई डू फॉलो द लीगल लैंडस्केप जनरली, और जो न्यूज हमारे यहाँ चलती है और पिछले सालों में तो इतनी चीजें हुई हैं हमारे यहाँ कि अवेयरनेस में तो है ही। और वजाहत का साथ होना और शाहजेब का साथ होना, तो जाहिर है उन्होंने अपनी इनपुट इतनी दी है। और स्क्रिप्ट, ऑनेस्टली जो स्क्रिप्ट है ना, वो इन इटसेल्फ इज एन एजुकेशन। तो मेरे पार्ट में स्पेशली, क्योंकि मेरा काफी हिस्सा जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्पैच करने वाला कैरेक्टर है, जिसके थ्रू आपको वाकई लॉज और जो लेटेस्ट ट्रीटीज हैं और रेप के हवाले से जो एक्ट्स पास हुए हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरे लिए जस्ट रीडिंग दैट वाज एन एजुकेशन, और वो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। जैसे पिछले केसेस में सुप्रीम कोर्ट में हमारे जैसे आयशा मलिक हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने अपने अपने केसेस में के थ्रू बहुत से एक्ट्स को चेंज किया है, बहुत से लॉज को चेंज किया है। तो वो हम ऑडियंस को इन्फॉर्म करेंगे थ्रू माय कैरेक्टर। बिल्कुल। आमना ये अभी दो जुमले जो है शावर को लेके, जो इसमें एविडेंस की जब बात आती है पुलिस स्टेशन में और कपड़ों को लेके, तो ये लोगों को एतराज था। अब आगे जाके आपको लगता है कि इससे भी और जो है तल्ख और सख्त हकीकत, मैं नहीं कहूंगी बोल्ड भी नहीं, सख्त हकीकत जो लोगों को पता नहीं कैसे हजम होगी, ऐसे और भी सीन्स आएंगे और भी ऐसे सवाल उठेंगे सीरियल में? बिल्कुल ऐसे सवाल उठेंगे जो कि आपको सबा के कैरेक्टर के थ्रू आपको थोड़ा सा एंटिसिपेशन में भी डाल दिया है, बिकॉज शी सेज के लोग जो है वो इस तरह की बातें करेंगे, चीजें और मुश्किल होंगी और ज्यादा रेवलेशंस लानी होंगी सामने
व्हाट शुक यू आमना, आपके लिए क्या चीज थी विच वाज लाइक उफ बहुत इंटेंस थ्रू आउट द शूट? कोई ऐसा सीन, कोई डायलॉग? नहीं, आगे जाके मेरे ख्याल में जिस तरह से सब्जेक्ट को इंटेरोगेट किया जाता है इस पूरे प्रोसेस में इज शैटरिंग। फैमिली को जिस तरह से इंटेरोगेट किया जा सकता है, अगर आप फैमिली का प्रोफाइल देखें, माँ और बाप का, स्पेशली बाप का, जब वो भाई जो कि सपोर्ट में है ही नहीं, भाई जो कि जरा साइड पे है भी, और सोशल प्रेशर्स भी उनके ऊपर, सही कह रहे हैं। तो वो आपके लिए चैलेंजिंग था थोड़ा? वो देखना चैलेंजिंग था हम सबके लिए, बाप का कटहरे में खड़ा होना और माँ का कटहरे में खड़ा होना, और जिस तरह से अपोजिंग जो डिफेंस लॉयर है जिस तरह से क्वेश्चनिंग कर रहा है, आपको लगता है जैसे आपको स्ट्रिप डाउन किया जा रहा है। तो आई थिंक ये पर्सपेक्टिव इतना इम्पोर्टेंट है हमारे माशरे के लिए देखना कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली में ऐसा होता है तो उनकी फैमिली एग्जैक्टली किस चीज से गुजरती है, किस ट्रॉमा से गुजरती है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा फैसल, मुझे बताएं कि इस स्टोरी को अभी तक जो हम देख रहे हैं, तो इससे तो लग ये रहा है कि कोई उम्मीद अभी नहीं है। आप पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सिस्टम आपने खरीद लिया है, लेकिन देखिए जब आप कोई एजुकेशन भी, लोगों को एजुकेट भी कर रहे होते हैं, उम्मीद भी दे रहे होते हैं, तो स्टोरी का एंड होना सही नोट पे बहुत जरूरी है। यहाँ ऐसा लग नहीं रहा, तो क्या होने जा रहा है इसमें आगे? यार देखें, बात यह है कि स्टोरी सबके सामने, अभी इसको लीड कैसे किया है, इसमें क्या क्या प्रोसेस आने हैं, बिकॉज अभी मेरा जो घर है उसमें मेरी जो बीवी है रुशना जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, शी इज शाहजेब्स वाइफ, तो उससे मुझे कैसे बचना है इन रियल लाइफ? यस, इन रियल लाइफ वो शाहजेब खानजादा की बेगम है। जबरदस्त। हाँ, तो वो उससे कैसे गुजरना है, अपना क्या कहते हैं, उसके घर वालों से कैसे बचना है, फिर एक दोस्त है जो इसका जिगरी यार है, वो कहाँ स्टैंड करता है, उसके घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पैसा होने के बावजूद वो किन किन चीजों से गुजरता है, सबा किन चीजों से गुजरती है, इनके लॉयर्स किस तरह से आपस में कनेक्ट करते हैं, अदालत के अंदर क्या कुछ होता है, गवाहान क्या कहते हैं, वो जो पूरी आपकी जो कंपनी है उसके लोग हैं। सो देर आर इतनी चीजें हैं। वैसे मुझे तीन चीजें लगती हैं बहुत, जो बहुत अहम है इसमें। एक, मेडिको लीगल ऑफिसर, उनका किरदार आने वाला है। अच्छा, दूसरा आपके यहाँ बेटी का पैदा होना, और आपका फ्रेंड, ये तीन मेरे ख्याल लोग हैं जो ये कहानी को बदलेंगे, नेट करेंगे इसको। जी, MLO का कैरेक्टर आ चुका है, मरिया प्लेड दैट कैरेक्टर, लेकिन उन्होंने कहा ना कि मैं जाऊंगी और अपनी जो रिपोर्ट दी है उसको डिफेंड करूंगी, तो वो आगे जाके बड़ा सिग्निफिकेंट है। देखो ये सेगमेंट के चक्कर में जोहेब को भी ड्रामा दिखवा दिया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे जो होस्ट हैं दे आर हुक्ड। ओह यस, आई रिमेंबर द लाइन। मैं तो 3 दफा देखती हूँ आमना। अच्छा, मेरा तो लाइनें रटी में, मुझे चेक करना कभी। अच्छा फैसल, एक चीज बताओ ऑन अ सीरियस नोट, ये जितने भी मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री में सबसे खतरनाक विलन्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, मुझे लगता है तुम ही प्ले करते हो, चाहे खई हो चाहे कुछ और ड्रामे हो। डज इट नॉट अफेक्ट यू? आई रिमेंबर मुझे एक ड्रामा सीरियल इसके साथ करना था, उसमें भी यू वर अ रेपिस्ट, और वो उसमें कोई बच्ची की माँ का कैरेक्टर था। मैं स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने कहा आई कांट डू इट, मैं इसमें इतनी डिप्रेशन में चली जाऊंगी, शायद वापस ना आ सकूं, मुझे इतना वो स्क्रिप्ट ने हिला दिया था। बट यू प्लेड दैट कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर्स करके मेंटली अपसेट नहीं होते हो? डिप्रेशन, टेंशन, कुछ तो असर होता है? अरे देखिए, कैरेक्टर है सबसे पहली बात है, और उस कैरेक्टर को प्ले करने का रीजन ये होता है, अगर कोई ऐसा बामकसद काम हो तो कम से कम एक आवाज निकलती है, एक लोगों को समझ आती है। आई रिमेम्बर व्हेन आई हैव डन हैवान की बात करी थी मैं। हाँ, तो तब भी लोगों ने जो है वो कहा कि यार इतना नेगेटिव कैरेक्टर, बट बात ये है कि वो कैरेक्टर की ड्राइव कैसी है, फिर इतनी सुप्रीम कास्ट हो आपके साथ, इतने बेहतरीन अदाकार हो आपके साथ कि सबा कबर आपके साथ खड़ी है, आमना शेख खड़ी हैं, जुनेद हैं, अपना क्या कहते हैं रुशना है, नवीन वकार हैं, शाहनवाज साहब हैं, नूरुल हसन हैं, हिना बयात हैं, अपना क्या कहते हैं गौहर है, कामरान जिलानी है। सो एवरीवन इज देयर। सो आप कहते हैं कि यार ये एक ऐसी सुप्रीम कास्ट है, आइडियल कास्ट है, और फिर डायरेक्टर जो है वो वजाहत हुसैन है।
अच्छा, लेकिन बताओ ना, अफेक्ट करता है नहीं? तो एक बात मैं फैसल की आपको लेकिन डज इट अफेक्ट यू मेंटली, साइकोलॉजिकली, ये कैरेक्टर इतने दिन प्ले करना, 2-2 महीने इन स्ट्रेच, वो मैं बस पूछी थी कि इतना वो अफेक्ट करता है या नहीं, डिस्टर्ब करता है? नादिया मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त है जिसका नाम है नादिया जमील। अच्छा, मैं कहा नादिया शुरू बड़ी हमारी, हाँ, नादिया जमील मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। वो मुझे कहती है बटन वाला एक्टर। बिल्कुल सही सही है, ये विलन का बिल्कुल सही। भाई देखिए, केस नंबर 9 तो हिट है, अभी से ही केस नंबर 9 हिट हो गया है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे। बात बताऊं जी, सो गुड टू सी यू अगेन। सेट पे फैसल बटन वाला एक्टर आपने कहा ना, वो इतना इंटेंस सीन कराने के बाद जब कट होता है ना, उनकी कोई मस्ती शुरू हो जाती है। सही बात है, बटन ऑन हो जाता है मस्ती का। बट आमना, वेलकम बैक। अच्छा, बहुत खुशी हुई, बात की और नजर आती रहना। एक तो कमेंट लेने, वो बस मैंने कहा जाते जाते इनको कह दूं वी लव यू, प्लीज करते रहना ड्रामा। अच्छा, अब मस्ती की बात हो रही है तो हमारे एक लेजेंड उमर शरीफ भाई, उनकी आज बरसी है, तो उन पर भी आपसे हमें कमेंट लेना है। और वहीद मुराद साहब, उनकी आज बर्थडे है, तो दोनों पर 1 बाय 1 आप जरा बताएं भाई आपका एक्सपीरियंस। फैसल, क्या उमर भाई के बारे में क्या कहेंगे? पहले वहीद साहब की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो एक पाकिस्तान का लेजेंडरी नाम जी, हमें अगर सिल्वर स्क्रीन की बात करें तो बहुत बड़ा नाम, हमारे चॉकलेटी हीरो। ऑब्वियसली हम बड़ा मिस करते हैं उनको, बहुत कुछ सीखा है हमने देख के। उमर भाई के साथ अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे दोनों के। उमर भाई के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी, और मैं उमर भाई के कुछ एहसानात अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलता हूँ। अल्लाह पाक, बस मैं जब कभी कभी सोचता हूँ, मुझे ये यकीन नहीं आता है कि उमर भाई इस दुनिया से चले गए, लेकिन जितने लोगों को वो मुस्कुराहटें देके गए, जितने लोगों के चेहरों पे वो खुशियां देके गए, आप यकीन करें, मैं एक प्रॉब्लम में था जब मेरा बाप हॉस्पिटल में था, मेरा सब कुछ बिक गया था। 2-3 लोग थे उस वक्त जो मेरे साथ खड़े थे, उसमें एक उमर भाई थे। तो वो जो उनका रिस्पेक्ट का लेवल है मेरे लिए, वो कहीं और है। तो मैं, उमर भाई अगर मुझे कुछ कहते भी थे ना, तो मैं सर झुका के उनकी बात सुनता था। मैं नजर नहीं उठा पाया उनके सामने कभी भी। मेरा इतना प्यार था उनसे। दोस्ती अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, लेकिन रिस्पेक्ट का लेवल इस कदर था कि वो, मैं लोगों को बताता हूं कि ये लोग ऐसे ही बड़े नहीं होते। देयर आर रीजन कि लोग इतने बड़े क्यों होते। उमर भाई बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। दोनों ही बहुत बड़े नाम है यार। जी आमना, आप कुछ कहेंगे? जी बेशक, आई सेकंड फैसल, जो दोनों के बारे में उन्होंने कहा है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। वही मुराद के साथ जो मेरा वैसे कनेक्शन, जो मुझे मौका मिला था कायम करने का, वो अंजुम शहजाद ने एक ब्रांड था, उसकी फिल्म की सीरीज आई थी। बिल्कुल। तो उन्होंने रीमेक किए थे पुराने हमारे लॉलीवुड के क्लासिक्स। तो मुझे मौका मिला था अरमान में काम करने का, फवाद के साथ, फवाद खान के साथ। अंजुम शहजाद ने उसको डायरेक्ट किया था, तो हमने उसकी रीमेक की थी। तो ज़ेबा का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, और उस प्रोजेक्ट के जरिए मैंने सारी नॉलेज हासिल की थी वहीद मुराद के बारे में और उस दौर के बारे में। इट्स वेरी एजुकेशनल फॉर मी, और बहुत ही मजा आया था। सो उस पूरे दौरान हमने उनको याद किया। अगेन, चॉकलेटी हीरो, लेजेंड, एंड जितना कहें कम है। दूसरा, उमर शरीफ के साथ मुझे मौका मिला सरप्राइजिंगली, एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया जहाँ मैं होस्ट कर रही थी। इट वाज एन इंटरव्यू प्लेटफॉर्म फॉर अनदर ब्रांड। तो उसमें उमर शरीफ को